लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश। अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष ने मांगी 12 सीटें। कहा, गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी, हमें मिले ज्यादा हिस्सेदारी। लोकसभा चुनाव से पहले सभी दल अपनी अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने लगे हैं। सीटों के मोल तोल, समीकरणों की बनावट और संगठन के विस्तार की रणनीति ने भी जोर पकड़ लिया है। इसी बीच यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी दल अपना दल एस ने भी हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने कौमी वोट बैंक का जिक्र करते हुए भाजपा नेतृत्व से लोकसभा चुनाव के लिए 12 सीटें मांगी हैं। अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष 2 दिन पहले जौनपुर के मडियाहू पहुंचे थे। एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि भाजपा गठबंधन प्रदेश की सभी सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि अपना दल एस के लिए हम बीजेपी नेतृत्व से इस बार लोकसभा की 12 सीटें मांग रहे हैं, क्योंकि कौमी वोट बैंक के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी 12 सीटों की बनती है। उन्होंने ये भी कहा कि हिस्सेदारी के हिसाब से सीटों का बंटवारा होना चाहिए। यूपी में लगभग 6% कौमी वोटर्स हैं। यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहाँ कौमी वोटर किंग मेकर के रूप में नजर आते हैं। पूर्वांचल की बात करें तो लगभग 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ कौमी वोटर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। इसके अलावा अवध और पश्चिम की कुछ सीटों पर भी कौमी वोटर की बहुलता है। 2014 में भाजपा ने गठबंधन में अपना दल को लोकसभा की 2 सीटें दी थी। मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से हरिवंश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। दोनों सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी अपना दल एस को 2 सीटें मिली। मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में अपना दल एस के दोनों प्रत्याशी जीते। रॉबर्ट्सगंज सीट से अपना दल कोटे से पकौड़ी लाल कोल सांसद चुने गए। अनुप्रिया खुद मिर्जापुर से सांसद हैं। अनुप्रिया पटेल ने की थी सीट शेयरिंग बढ़ाने की बात। इसी साल जनवरी में अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में अपने 100% जीत के रिकॉर्ड को कायम करेगी। इसके अलावा पार्टी अपनी उपस्थिति भी बढ़ाएगी। अनुप्रिया पटेल का संदेश साफ था, अपना दल एस एनडीए का प्रमुख घटक दल है और वे चाहती हैं कि इस बार यूपी में पार्टी की सीट शेयरिंग ज्यादा हो जाए। अनुप्रिया ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में भी अपना दल एस का प्रदर्शन अच्छा रहा था। विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन। पिछले 2 विधानसभा चुनावों को देखें तो अपना दल एस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। साल 2017 में बीजेपी के साथ ही मिलकर अपना दल एस ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटों पर उसे जीत मिली थी। इसी तरह साल 2022 में भी भाजपा गठबंधन में अपना दल एस ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा, 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। कौमी वोट बैंक भाजपा के लिए जरूरी। मिर्जापुर की राजनीति को जानने वाले सुरेश सिंह कहते हैं कि भाजपा के लिए कौमी वोट बैंक बेहद जरूरी है। भाजपा के पास पिछड़ी जातियों का वोट बैंक ही उसकी जीत का सबसे बड़ा आधार है। प्रदेश में कौमी वोटर 6% से अधिक है, जो पूर्व से पश्चिम के भी कई हिस्से में प्रभाव रखते हैं। बीजेपी के कैडर वोटर बहुतायत स्वर्ण है, लेकिन यूपी में सवर्णों का पोलिंग परसेंटेज कम होने के बावजूद पिछड़ी जातियों की एकजुटता भाजपा की जीत का बड़ा समीकरण बनाती है। ऐसे में भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि अपना दल एस उससे छिटक जाए। सुरेश कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का बयान पार्टी की तरफ से दबाव बनाने की रणनीति जरूर लगती है। अपना दल एस के लिए भी भाजपा जरूरी। सुरेश सिंह कहते हैं कि अपना दल एस के लिए भी भाजपा गठबंधन के साथ रहना जरूरी है। मोदी लहर का लाभ गठबंधन को खूब मिल रहा है। पिछले दोनों चुनाव में अपना दल ने जीत हासिल की। अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष की तरह से दबाव भले बनाया जा रहा हो, लेकिन किसी तरह की नाराजगी होगी। अभी ऐसा नहीं लगता है, लेकिन बयान को कम नहीं आंकना चाहिए। ऐसा लगता है कि सीट शेयरिंग में ये बयान भाजपा पर काफी हद तक दबाव बनाने में कामयाब होगा।